नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। जैसा आप सभी को पता है कि अपनी आज लाइव क्लास नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी मैंने सोचा भाई रिकॉर्डेड आपके लिए ज़रूर क्लास दूँ। 4-5 दिन और भी नहीं हो पाएगी लाइव, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए अवेलेबल रहेगी। जी हाँ, आज मॉक टेस्ट नंबर 12 रहेगा। इसमें प्राइज़ वाला नहीं रहेगा, क्योंकि भाई प्राइज़ का पता नहीं लगता कि भाई अपना इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले किसने दिया है, क्योंकि घंटों पे दिखा देता है, कॉमन चीज़ें हो जाती है, लाइव में फिर भी पता चल जाता है। चलिए आज के मॉक टेस्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। अपनी डिवाइन स्टडी ऐप पे नॉन स्टॉप बैच शुरू किया गया है ऑल सब्जेक्ट का। कोई भी अगर इच्छुक है डेमो लगा के आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं अपनी नई सोच मार्केट में बुक अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, मंगवा सकते हैं। ऑल टॉपिक हरियाणा जीके के प्लस में आपको हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और नॉन स्टॉप हरियाणा जिसने धमाल मचा रखा है करंट अफेयर में, ये करंट अफेयर की मार्केट में मिल जाएगी। जी हमें नवंबर दिसंबर की करनी पड़े तो कहाँ से करेंगे, वो यूट्यूब पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना आज का पहला क्वेश्चन कि हरियाणा के किस शिक्षाविद ने केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। तो भाई केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, साथ में गुजरात के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। केरल और गुजरात भी आ जाता ना भाई मेरे, तो भी आप एक ही आंसर होता। केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है श्री स्वरूप सिंह ने। राइट आंसर क्या रहेगा, श्री स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह कहाँ के रहने वाले हैं जी, रोहतक के रहने वाले हैं। आचार्य देवव्रत का नाम सुना होगा आपने। आचार्य देवव्रत ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, ये भी ध्यान में रहे। वहीं आपने प्रोफेसर गणेशी लाल का नाम सुना होगा, जो कि सिरसा जिला के रहने वाले, उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। गणेशी लाल जी ने आप जानते होंगे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा के बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने अगर बात करूं मैं मध्य प्रदेश के अंदर राज्यपाल के रूप में कार्य किया, आप सभी उनके बारे में भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए जी 2 नंबर क्वेश्चन, गांव की ओर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। गांव की ओर उपन्यास है जी, किसके द्वारा लिखा गया। आपने आंसर सोच लिया होगा सभी ने, आप रोक रोक के सोच लीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, है ना। मधुकांत उदय भानुवंश, लक्ष्मीचंद उर्वशी बटालिया। वही बात करें आपा उदय भानुवंश की, तो ये उपन्यास नहीं लिखते थे, एक अच्छे लेखक थे, तो ये आंसर आपका नहीं हो पाएगा। लक्ष्मीचंद भाई कोई उपन्यास नहीं लिखते थे। उर्वशी बटालिया एक प्रसिद्ध नारीवादी है, ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी उपन्यास नहीं लिखती। राइट आंसर रहेगा मधुकांत। और मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि गांव की ओर जाते ना, तो भाई मधुर मधुर क्या आएगी, मधुर मधुर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आएगी। जब गांव की ओर आप जाओगे तो मधुर मधुर आपको चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आएगी, तो ये मधुकांत का रहेगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो राव तुलाराम जी का जन्म तो रामपुरा गांव रेवाड़ी में हुआ था, लेकिन राव तुलाराम की जो मृत्यु है जी, वो आपको सभी को पता है कि 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस भी आता है। बात है जिस सन 1863 की, है ना, इनकी मृत्यु हुई थी, यानी एक शहीद हुए थे। तो ये बात है जी अफगानिस्तान के काबुल में, ठीक है। पेचिस बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन शहीद का दर्जा इनको दिया गया है। वहाँ पर ये अपने बात करें सेना एकजुट करने के लिए गए थे, सेना थोड़ी कम पड़ गई थी, इसीलिए अफगान गए थे भाई, सहायता हेतु के लिए सैनिकों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए जरा। 1881 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने जिले थे भाई। जनगणना 1981 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने जिले थे। तो देखिए जब हरियाणा बना उस समय 1966 में बना, तो उस समय उससे पहले 61 में जनगणना हुई थी, फिर आपकी जनगणना हुई 1971 में। तो जब हरियाणा बना 7 जिले थे, और उसके बाद में आपका भाई 7 जिले के बाद में 8वां और 9वां आपका भिवानी और सोनीपत 72 में बने थे, 9 हो गए। 10वां आपका जो है वो बना था जी, कौन सा जिला, 10वां आपका कुरुक्षेत्र बना था 73 में, और 11वां जिला आपका बना था 75 में सिरसा, 13वां जिला बना था 79 में आपका, आपने बात करें फरीदाबाद। तो भाई 81 में पूछा गया है, तो 81 में पूछा गया, 13 राइट आंसर हो जाएंगे, गिनने पड़ेंगे। ये भाई एग्जाम में आपके लिए क्या है, मतलब कई क्वेश्चन निकाल लेंगे, एक क्वेश्चन से इस तरह से आ जाए। एक बार आया था 1971 की जनगणना किसके समय हुई थी, ये मुख्यमंत्री भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जाए 81 की जनगणना, तो आंसर क्या दे देंगे, भजन लाल आंसर दे देंगे जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए अपने नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन
तो भाई अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा का कौन सा आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने और भाग्य बताने में अपने कार्य करता है? तो देखिए सपेरा और सांस या हीर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना बताइए? सही आंसर क्या रहेगा? सपेरा। सही आंसर क्या रहेगा जी? सपेरा आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी हाल ही में एग्जाम में भी आया था उसमें सपेरा नहीं लिख रखा था, ठीक है। सपेरा की जगह कुछ और शब्द लिख रखा, जैसे भाई अपने ये सांस सांस करके ऐसे कुछ और वर्ड था, है ना। तो भाई राइट आंसर आपका क्या रहेगा? सपेरा आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एग्जाम में सपेरा ऑप्शन में ना हो ना तो इनमें से कोई कर देना भाई, ठीक है। अभी जो हाल ही में एग्जाम में आया था ना, उस टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया था, सपेरा ऑप्शन में नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं हो गया, ठीक है भाई। सांसी सांसी दे रखा था शब्द इसकी जगह भाई। चलिए 6 नंबर पे आ जाइए, बताइए राज्य में कुषाण कालीन, यानी कुषाण रहेगा भाई, ये कुषाण है, ठीक है। राज्य में कुषाण शासकों के सोने और तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण कालीन जो अपने तांबे और सोने के जो सिक्के हैं वो मितातल भिवानी से प्राप्त हुए। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? मितातल भिवानी से, है ना। और सिक्के डालने के सांचे आ जाता ना तो खोखरा कोट रोहतक करते जी, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भाई पशु गणना 2019 की जो हुई उसके अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या कहाँ पर है? तो भाई जानकारी के लिए आप सभी को पता होगा, जितने हरियाणा में अपने बात करें 2.09% जनसंख्या है, इतने ही हरियाणा में, है ना, इतने ही 2.25% लगा लीजिए, 2.25% हरियाणा में पशु हैं, ठीक है। देश की तुलना में अगर हरियाणा राज्य की बात की जाए, सबसे ज़्यादा पशु हरियाणा के हिसार जिले में है और सबसे कम पशु आपके पंचकुला जिले में। सबसे कम कहाँ रहेंगे? पंचकुला जिले में सबसे कम पशु रहेंगे, कम माइनस, और सबसे अधिक कहाँ है जी? हिसार में सबसे अधिक पशु हैं जी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए, बताइए राज्य वन विभाग के प्रतीक चिन्ह पर क्या लिखा हुआ है? राज्य वन विभाग का प्रतीक चिन्ह क्या है जी? मोर का। पिछली क्लास में इसी पे डिस्कस किया था अपने, मोर का। और उस पर क्या लिखा हुआ है? उस पर लिखा हुआ है क्या भाई? वृक्ष की रक्षा और अपनी रक्षा, पेड़ बचाओ वन बचाओ। तो सही आंसर रहेगा आपका बी, वृक्ष की रक्षा और अपनी रक्षा, ये राइट आंसर आपका रहेगा। वहीं पूछा जाए हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, है ना भाई, आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट का, भाई टूरिज्म सॉरी ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का लोगो है मोर का भाई, ठीक है। मोर का लोगो है टूरिज्म डिपार्टमेंट का। और वन विभाग का जो वाक्य जो है वो क्या रहेगा आपका? वृक्ष की रक्षा और अपनी रक्षा। जो ये लोगो है भाई ये आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, ठीक है, मोर का। हाँ जी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाई इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र हिसार में, मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र रेवाड़ी में, चिड़िया प्रजनन केंद्र अगर बात करें तो मोरनी में, ये चिड़िया की जगह तितर प्रजनन केंद्र आएगा भाई। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी में, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में। तो मगरमच्छ वाला बोरसिदान कुरुक्षेत्र सही है। और चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा और मगरमच्छ तो एक ही हो गए भाई, ठीक है, ये भी सही हो गया। चलो कोई ना, ये फालतू में ऑप्शन क्रिएट हो गया, कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज़ होती है। केरू भिवानी में चिड़िया प्रजनन केंद्र, चिड़िया कहाँ आएगा भाई? चिड़िया नहीं आएगा भाई। चलो एक बार और देखते हैं, मोर और चिंकारा झाबुआ रेवाड़ी, ये भी सही है। अच्छा एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र, भाई ये ऊंट प्रजनन केंद्र आपका कहाँ रहेगा? ये आपका रहेगा सिरसा जिले में। कौन से जिले में रहेगा? सिरसा जिले में। और चिड़िया प्रजनन केंद्र हरियाणा में नहीं है, तितर प्रजनन केंद्र, ठीक है। तो भाई जिसका ये भी सही रहेगा और ये भी सही रहेगा, दोनों चीज़ें गलत है, ठीक है, बिल्कुल। तितर होता तो आप मोर नहीं कर सकते थे। टाइपिंग एरर है भाई, कोई बात नहीं, हमारे नए टाइपिस्ट हैं, सीख जाएंगे धीरे धीरे। अगले क्वेश्चन पे आइए, राज्य में किस झील के ऊपर एक स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बनाया गया है? तो भाई ये तो मैंने तो खुद अपनी आंखों से भी देखा है, हेरिटेज पार्क बनाया गया है हरियाणा में। आपसे पूछा गया है कि भाई किस झील के ऊपर, तो झील कौन सी है? ओटू झील है, बड़खल झील है, चिल्ली झील है, या बरम सरोवर झील है? राइट आंसर रहेगा चिल्ली झील। फतेहाबाद में चिल्ली झील है ना, उसके ऊपर, मतलब कहने का कि चिल्ली झील जोड़ एक टाइप में साइड में रह गया, उसी के पास में मिट्टी डाल के कुछ एरिया में क्या है, हेरिटेज आपका क्या है, एक स्वर्ण हेरिटेज पार्क बनाया गया है, ठीक है भाई, बिल्कुल ये राइट आंसर रहेगा। इसी के पास में ही आपकी मीरसा की मजार पड़ती है फतेहाबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर, फिरोज शाह की लाट भी है वहाँ पर,
लाट की मस्जिद हिसार में, फिरोज शाह की लाट फतेहाबाद में। किस बांध का निर्माण बीकानेर रियासत व ब्रिटिश सरकार ने मिलकर किया था? बीकानेर रियासत यानी राजस्थान के साथ लगती हुई होगी ब्रिटिश सरकार। पथराला बांध, अरे पथराला बांध, मसानी बांध, ताजेवाला बांध, ओटू बांध। सही आंसर क्या होगा? देखिए पथराला बांध कहाँ है, पहले तो इनको ये निकालो ना, राजस्थान के पास कौन सा है। पथराला बांध आपका भाई सोम नदी पर पड़ेगा और यमुनानगर जिले में है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। मसानी बांध रेवाड़ी में पड़ेगा, साहिबी नदी पर हो सकता है ये। ताजेवाला बांध यमुनानगर में पड़ता है, भाई ये तो नहीं होगा। ओटू बांध सिरसा में ही हो सकता है। अब या तो आपका मसानी बांध रहेगा, क्योंकि मसानी बांध आपका कहाँ है, रेवाड़ी में, साहिबी नदी पर, या ओटू बांध रहेगा आपका भाई कहाँ पर है? ओटू बांध कहाँ पड़ेगा आपका? ओटू बांध पड़ेगा आपका सिरसा जिले में। अब सोचिए, और बीकानेर, बीकानेर आप हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए तो बीकानेर के नज़दीक देखिए अब आप कि रेवाड़ी नज़दीक पड़ेगा या आपका सिरसा। भाई कुछ लॉजिक लगाना भी पड़ेगा, तो राइट आंसर रहेगा सिरसा ओटू बांध, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। इनमें से कौन सी मारकंडा की सहायक नदियाँ नहीं है, मतलब सहायक नदियों में से कौन सी मारकंडा की सहायक नदियाँ नहीं है? कौन सी सहायक नदी नहीं है? सोम नदी, ठीक है, टांगरी नदी, वेगना नदी, नकटी नदी। तो भाई मारकंडा की सहायक नकटी भी है, वेगना भी है, आपकी टांगरी भी है, ठीक है, बिल्कुल। सोम नदी सहायक नदी नहीं है, सोम यमुना की सहायक है जी। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है सोम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। हरियाणा में भंडारगार निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भंडारगार निगम, जब हरियाणा का वित्त आयोग का गठन किया गया था, अपने क्या है, विभाग का गठन किया गया, वित्त विभाग रहेगा, वित्त आयोग तो बाद में बनता है, वित्त विभाग जब बना था तभी हरियाणा का भंडारगार निगम बना था। राइट आंसर 1 नवंबर 1967 आपका सही आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए जरा एक बार। हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा किस महीने में विरासत महोत्सव का आयोजन किया जाता है? ये रहेगा पिंजौर विरासत हेरिटेज का, ठीक है भाई, पिंजौर विरासत महोत्सव आएगा जी। पिंजौर विरासत महोत्सव जो कि पंचकुला में पिंजौर में लगता है। देखो पिंजौर विरासत महोत्सव लगता है और एक आम का मेला लगता है। आम का मेला आपका जुलाई महीने में लगता है, एग्जाम में आता रहता है, बहुत बार आया है। और वही बात करूं मैं तो पिंजौर हेरिटेज महोत्सव किस महीने में आता है जी? दिसंबर में, जनवरी में, नवंबर में या अक्टूबर में? फटाफट आंसर दीजिए। उससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूं, जितने भी लाइव चल रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, तो भाई जो भी अपने करंट अफेयर की बुक लेना चाहे तो नॉन स्टॉप हरियाणा मार्केट में अवेलेबल है, ले सकते हैं। वही नई सोच भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें जीके प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहीं डिवाइन स्टडी ऐप पर आप अपना ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं भाई में। तो जी अपने हरियाणा के अंदर पिंजौर हेरिटेज महोत्सव है, वो दिसंबर महीने में बनाया जाता है। किस महीने में? राइट आंसर क्या रहेगा इसका? दिसंबर सही रहेगा। और आम के मेले की बात करें तो वो आपका आंसर क्या सही रहेगा? वो आपका रहेगा जी अपना जुलाई महीना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर आ चुका है स्क्रीन। तो जी अगला क्वेश्चन है, राजा भोजराज का अभिलेख कहाँ से मिला है? तो राजा भोजराज या भोजदेव भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, का अभिलेख कहाँ से प्राप्त है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी उठे हैं। भोजराज जो है वो भाई गुर्जर प्रत्यार वंश के राजा थे। और यहाँ की बात करें तो इनका पेवा से अभिलेख मिला है। और पेवा पुराने समय में घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, महर्षि वाल्मीकि सम्मान की जो राशि है वो 1.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो महर्षि वाल्मीकि सम्मान की जो राशि है जो संस्कृत में दिया जाता है, और संस्कृत वालों की सभी की राशि 2 गुनी कर दी गई है, 3 गुनी भी कर दी गई है ना। तो इसकी भाई सही आंसर रहेगा 3 लाख रुपए कर दी गई है 1.5 लाख से बढ़ाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जी। क्वेश्चन अगला, हरियाणा में पहली बार शराबबंदी कब की गई थी? तो हरियाणा में शराब की बंदी कब की गई थी? तो ये की थी भाई बंसीलाल के द्वारा 96 में। 4 ऑप्शन में 96 है, सही आंसर रहेगा 1 जुलाई 1996 को, ठीक है। और शराबबंदी वापस कब हटाई गई, यानी वापस कब शुरू हो गई थी, पाबंदी कब हटा दी थी? तो शराबबंदी की जो पाबंदी थी जी वो आपकी 1 अप्रैल
1998 को हटा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे लगा देता हूँ जी। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। भाई हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में कम। तो देखिए सबसे पहले कम की बात करें तो आपका 2 ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे हैं, पंचकुला, उसके बाद महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। तो आपका सही आंसर रहेगा नंबर बी, पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये वाला। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। 19 नंबर आपका क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको देना है। चलिए, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई प्राचीन इमारत एडम हाउस कहाँ पे है? मतलब एडम हाउस एक अंग्रेजों के द्वारा प्राचीन इमारत है, कहाँ पे है? राइट आंसर रहेगा आपका करनाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है? तो स्वामी दयानंद स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है? जरा बताइए, सोचिए, सही आंसर क्या रहेगा? स्वामी दयानंद सरस्वती स्टेडियम जींद, रोहतक, भिवानी या झज्जर? तो स्वामी दयानंद सरस्वती स्टेडियम है वो आपका झज्जर में है, क्योंकि झज्जर में जो जहारा स्टेडियम था ना जी, जहारा स्टेडियम का नाम बदल कर स्वामी दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया गया है। हाँ जी, अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी की तो रोहतक में रहेगी, MDU नाम से, जो 1976 में बनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर करंट अफेयर का है जी। हाल ही में हरियाणा में किस स्थान पर 96 प्रकार की तितलियों की प्रजाति पाई गई है? 96 प्रकार की तितलियों की प्रजाति पाई गई है। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य या कालेसर नेशनल उद्यान बोल सकते हैं, सुल्तानपुर नेशनल उद्यान बोल सकते हैं, और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सही आंसर रहेगा आपका कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य में 96 प्रकार की अभी हाल ही में जो नई अपने बात करें कुछ भी लगा लीजिए शोध वगैरह जो किया गया या जहाँ पे वहाँ पे जो एक तरह से फॉरेस्ट के द्वारा जानकारी दी गई है, 96 प्रकार की तितलियां पाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हरियाणा का खेल मंत्री कौन है? हरियाणा का खेल मंत्री मुख्यमंत्री खुद हैं, राव नरवीर सिंह है, राजेश नागर हैं या गौरव गौतम है? तो हरियाणा के खेल मंत्री जो सबसे कम आयु में मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, मात्र 37 साल की आयु में, खाली मंत्रिमंडल का जिक्र हो रहा है, ठीक है। आदित्य सुरजेवाला सबसे कम आयु के MLA हैं, और सबसे कम आयु के मंत्री की बात करें वर्तमान में तो 14 मंत्रियों में सबसे कम आयु के हैं गौरव गौतम, और गौरव गौतम ही क्या बने? हरियाणा के खेल मंत्री बने हैं। और बताइए गौरव गौतम का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? राव नरवीर सिंह हरियाणा के उद्योग मंत्री है। राजेश नागर, ये नगर नहीं राजेश नागर है जी, राजेश नागर हरियाणा के बात करें तो भाई ये अपने क्या रह जाएंगे, खाद्यान्न और अपने लगा लीजिए भाई प्रिंटिंग वाला कुछ मामला है, वो मामले इनके पास अभी। चलिए लेखन सामग्री वगैरह। अगला क्वेश्चन है आपका वही 23 नंबर क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में एयर पोल्यूशन ऑन हेल्थ सेंटर एक्सीलेंस बनाया गया है? यानी हरियाणा के किस जिले में नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? एयर पोल्यूशन ऑन हेल्थ सेंटर एक्सीलेंस हरियाणा में ये आपका भाई झज्जर जिले में स्थापित हुआ। राइट आंसर रहेगा आपका ये झज्जर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा लेता हूं। हरियाणा में सबसे बड़ी पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा किस जिले में बनाई गई है? तो पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा जिस तरह भीम की प्रतिमा कुरुक्षेत्र में बनाई गई है ना। और अगर बात करें हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा हरियाणा के गुरुआ में है। वैसे बात कर ले अपने चौधरी छोटूराम की प्रतिमा है वो आपकी गड्डी सांपला में रहेगी। और वही बात करें पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा की तो पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा आपकी झज्जर में बनी है जी। राइट आंसर क्या रहेगा? झज्जर आपका सही आंसर रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का स्क्रीन पे। हरियाणा में अटल मेडिकल कॉलेज किस जिले में स्थापित हो रहा है? तो हरियाणा में सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज सिरसा में स्थापित हो रहा है। और अगर बात करें नेकीराम कॉलेज आपका जो मेडिकल कॉलेज है भिवानी में स्थापित हो रहा है। गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज आपका बात करें तो बताइए कहाँ स्थापित हो रहा है? पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, बाद में आप जवाब नहीं देते, कमेंट नहीं करते। गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज हरियाणा में कहाँ बनेगा? लास्ट क्वेश्चन का आंसर है अटल मेडिकल कॉलेज हरियाणा किस जिले में स्थापित हो रहा है? तो सही आंसर रहेगा फरीदाबाद जिले में। आज के क्वेश्चन थे दमदार लगे होंगे तो भाई थोड़ा आप क्लास को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, कम से कम अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे तो जरूर लगाना भाई, ठीक है। अगर आप मेरी क्लास रेगुलर देखते हैं तो इतना कहना जरूर माना, व्हाट्सअप स्टेटस जरूर लगाना। जो भाई पढ़ रहे हैं उन तक भी वीडियो जाएं जिन तक में अपनी वीडियो नहीं जा पाती है। तो राम राम नमस्ते, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, देखते रहिए जीके बाई दीवान सर यूट्यूब चैनल।